हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर 7। हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को या किसी जैसे बार ग्राफ बनाते हैं या हमें फॉर एग्जांपल लाइन ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राफ पेपर यूज करते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हमने 9th में पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन कि जब हम नंबर लाइन को दो नंबर लाइन सारे नंबर हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं, तो जब दो नंबर लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे फ्रॉम द सेंटर, और किसी भी नंबर लाइन का सेंटर पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करे परपेंडिकुलरली फ्रॉम द सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन जिसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस, तो ये हमेशा एक दूसरे से जब सेंटर पर इंटरसेक्ट करेगी तो इस पॉइंट पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी 0 पॉइंट है और वर्टिकल लाइन के लिए भी 0 पॉइंट है, तो इसको बोल देते हैं ओरिजिन ऑफ दिस प्लेन। तो आप देखो इसके अंदर हमने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन में कि जब ये नंबर लाइंस एक दूसरे को सेंटर से इंटरसेक्ट करेंगी तो कार्टेशियन प्लेन वो 4 पार्ट्स में किसी भी प्लेन सरफेस को डिवाइड करेगा। ये प्लेन सरफेस हम किसी भी पॉइंट को, किसी के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इस प्लेन में देखो हमारे पास क्या है, ये क्योंकि नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पे जब बीच में सेंटर में 0 है तो आगे क्या होगा 1 2 3 इस तरीके से नंबर होंगे यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और पीछे जाएंगे तो क्या होगा -1 -2 -3 यानी कि नेगेटिव नंबर्स होंगे। ऐसे ही जब हम वर्टिकल लाइन में देखते हैं तो ये हमारे 0 के ऊपर 1 2 3 इस तरीके से यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और नीचे की तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 यानी कि नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है एक्स एक्सिस का इसको हम खाली एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं और नेगेटिव को हम एक्स डैश कह देते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस पर पॉजिटिव को हम बोल देते हैं वाई और नेगेटिव वाले डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये वाई डैश वाला डायरेक्शन है। तो ये हमारा जो है कार्टेशियन प्लेन बना। अब इस कार्टेशियन प्लेन में आप देखो कि एक प्लेन सरफेस है, ये जैसे एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप देख, इस बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हो ये प्लेन सरफेस है, इसको इसने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन ने 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मान लो कोई पॉइंट मुझे रिप्रेजेंट करना है जिसके जो पोजीशन है वो क्या है, वर्टिकली उसकी पोजीशन जो है वो आपकी 2 यूनिट ऊपर है और हॉरिजॉन्टली उसकी जो यूनिट है वो 3 यूनिट आगे है। तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि मान लो वो 3 यूनिट आगे है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 2 यूनिट ऊपर है, तो 2 के सामने इधर 3 के सामने ये वाला जो पॉइंट है ये लोकेशन हो जाएगी हमारी उस पॉइंट की। तो इस तरीके से हम किसी की पोजीशन, कोई पॉइंट, कोई भी चीजें जब हम रिप्रेजेंट करनी होती है हम कार्टेशियन प्लेन पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम पॉइंट्स को लिख रहे हैं तो उसको किस तरीके से लिख रहे हैं, आप देखो ये पहले वाला हमारा एक्स का पॉइंट है और दूसरे वाला y का पॉइंट है, जिसको हम ये दोनों मिलकर के एक्स वाई के पॉइंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। और यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि जो ये एक्स वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एप्सिका, इसको क्या बोलते हैं एप्सिसा, और वाई वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारे 4 पार्ट्स जो डिवाइड हुए हमारे प्लेन के इस कार्टेशियन प्लेन से, तो वो 4 जो 4 अलग अलग हिस्से हुए, इन चारों हिस्सों को हम, क्योंकि आप देखो इसमें जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पार्ट्स जो है वो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट किया तो 4 हिस्से हो गए। ये आगे एक्स का पॉजिटिव पार्ट है, ये पीछे नेगेटिव पार्ट है ना। ऐसे ही ये वाई का पॉजिटिव पार्ट है और ये नीचे की तरफ वाई का नेगेटिव पार्ट है। तो अगर हम y के पॉजिटिव और x के पॉजिटिव वाले इस वाले डायरेक्शन में चलें तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, दिस पार्ट, दिस इज ऑल पॉजिटिव, इसमें x के भी और y के भी जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 4 हिस्से कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट्स हमारे हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4th। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं 9th में, एक बार रिवाइज करें ताकि हमें कोई भी पॉइंट लोकेट करने में या किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद सेकंड जो पीछे अगर हम गए तो x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, पीछे की तरफ नेगेटिव, और y क्या हो गई पॉजिटिव, तो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट जहां x नेगेटिव और y पॉजिटिव। और थर्ड में देखो आप x पीछे की तरफ y नीचे की तरफ, तो दोनों ही x और y क्या हो गए नेगेटिव। वेयरएज जो लास्ट क्वाड्रेंट है वहां x तो पॉजिटिव है लेकिन y नीचे की तरफ है तो वो क्या है नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया 4th क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स हमारे होते हैं। ठीक है, अब ये तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो पढ़ने वाला है एक पॉइंट को लोकेट करना, किस तरीके से उसका रिलेशन, वो सब हम 9th में देख चुके हैं, नेचर निकालना वो सब। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट है तो उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है कोई भी 2 गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं इस तरीके से, ये मान लेते हैं 0, 1, 2 और 3, और यहां पर इस तरीके से जो है एक पॉइंट है 4, तो एक पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, मान लो इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं। तो इसमें देखो x क्या है 0 और y क्या है 3, तो 0, 3, और यहां पर अगर हम देखें इसको इस तरीके से, तो यहां पर ये x क्या है 4 और y क्या है 0। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो इस डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे? मान लो ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट हमने मान लिया क्या P। अब अगर मुझे ये P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच में हम किस तरीके से डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो अब यहां पर आप देखो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये इसका बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और ये इसका क्या है? ये इसका परपेंडिकुलर है। अगर ये बेस ये परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये साइड ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। अब हमें ये P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये P और Q के बीच का डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होगा? इट विल बी द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशनशिप जो हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ी है, दिस इज h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगर हम इसको यूज करें, मान लेते हैं ये पॉइंट O है, तो यहां पर इस ट्राइंगल OP, इसमें इन दिस ट्राइंगल OPQ, अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा बेस, हाइट परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। तो ये जो हाइपोटेनस PQ है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इस OQ और OP के स्क्वायर के, यानी OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर के। हमें PQ की वैल्यू निकालनी है ना? तो क्या करें हम? इस PQ का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को कैसे हटाते हैं? स्क्वायर यानी पावर डबल है, तो अगर हमें पावर को हाफ करना है, 2 का हाफ 1 हो जाएगा, वो करना है तो हम क्या करें? दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये PQ यहां से हट जाएगा, है ना? यहां से इसकी पावर जो है वो हट जाएगी, ये PQ हो जाएगी पावर 1, और यहां पर स्क्वायर रूट हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर का। तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। अब यहां पर देखो, इस केस में यहां पर जो OP है, O से लेके P तक का डिस्टेंस है, 0 से 3 तक कितना डिस्टेंस है इसका? 3 यूनिट्स है ये डिस्टेंस। तो ये 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना? 0 से लेके 4 तक, ये 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो यानी कि एक हमारी वैल्यू क्या हो गई यहां पर? 3 का स्क्वायर, और दूसरी क्या हो गई? 4 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो PQ हमारा क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 इज 25। सो ये हो जाएगा रूट 25, और 25 किसका रूट है? 5 का। यानी ये जो डिस्टेंस आया ये कितना आ जाएगा हमारा? 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखो, एक चीज है इसमें, हमें पता चल गया कि डिस्टेंस कैसे निकालना है ना? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एक पॉइंट देखो मेरा y एक्सिस पे था, एक x पे था, तो मैंने देखा कि x एक्सिस और y एक्सिस जो है, ये y एक्सिस और x एक्सिस ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, तो अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही हमने देखा कि इनके बीच का डिस्टेंस हाइपोटेनस निकालने के लिए हमने यूज कर ली पाइथागोरस थ्योरम, यानी h स्क्वायर इक्वल होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। तो यहां से हमने h यानी हाइपोटेनस जो P और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था वो कैसे निकाला? ये स्क्वायर इसका इधर चला गया तो ये स्क्वायर रूट हो गया, और यहाँ पर अंदर जो था OP स्क्वायर OQ स्क्वायर, यानी बेस और उसका बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना? अब यहां पर हमने डिस्टेंस भी देख लिया कि 0 से कितना यूनिट आगे है? 4 है। ये 0 से कितना यूनिट आगे है? 3 है। तो हमने निकाल लिया। लेकिन अगर ये डिस्टेंस यहां से इधर ना होता और कहीं बीच में होता, मान लो इस बार हम इस तरीके से बना लेते हैं, 0 1 2 3 1 2 3 4 5, इस तरीके से बना लेते हैं कि एक पॉइंट मान लो यहां पर लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट मान लो यहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये P है, ये Q है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अगेन आप देखो, अगर ये यहां पे होता ये पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस हमें पता है यहां से यहां तक कितना है? 3 है। इसका पॉइंट क्या है? 3 है। और इसके नीचे ये क्या है हमारा? इसके नीचे जो ये पॉइंट है ये क्या है?
इसके नीचे भी ये पॉइंट 3 है ना, यानी इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू 3 है। इस पॉइंट पर देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप इसको देखो, इस लाइन को यहां आगे बढ़ाओ ऐसे और इस लाइन को यहां आगे बढ़ाओ, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसके अलोंग ये क्या होगा, पैरेलल लाइन, ये 90 डिग्री तो बनेगा, यानी ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल दोबारा से। तो अगर हम इस पॉइंट को मान ले ओ, अगेन ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगेन हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जो ये पी क्यू होगा वो जो है अंडर रूट ऑफ ये जो लाइन है हमारी ओ क्यू और ओपी, यहां पर इसमें आप देखो इसका डिस्टेंस कैसे निकल रहा है, ये ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। अब हमें तो ये पता है ना पूरा, है ना, लेकिन ये यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये क्यू वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, यानी कि पहले वाला पॉइंट पी और दूसरे वाला पॉइंट क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस है ये गैप, है ना, पी है यहां से यहां तक, क्यू है यहां से यहां तक, हमें चाहिए खाली ये। तो इस पूरे में से पी में से इस क्यू वाले पॉइंट के एक्स की वैल्यू को माइनस कर दें, यानी कि ये जो था एक्स हमारा यहाँ वाई की वैल्यू यहां तक में तो 3 थी और यहां तक में 2 थी, तो वाई की वैल्यू 3 में से 2 गई तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी ओ क्यू ये ओ पी ये कितना आ गया, ये 1 का स्क्वायर आ गया। और इधर ये ओ क्यू क्या है, यहां से यहां तक देखो ये ओ क्यू तक है कितना 5 और यहां से यहां तक कितना है ये 3, तो इस 5 में से ये 3 गया, इस 5 में से ये 3 गया तो कितना बचा 2, यानी ओ क्यू कितना आ गया 2 का स्क्वायर आ गया। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 कितना आ गया √5, यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है √5 यूनिट्स है। तो ये कैसे आया आप देख रहे हो, इस डिस्टेंस में से इस नीचे वाले डिस्टेंस को माइनस किया, यानी पी के पॉइंट में से क्यू के पॉइंट को माइनस किया, ऐसे इसके पॉइंट में से इसके पॉइंट को माइनस किया और उनका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी बेसिकली दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो यहीं से बना हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है पी और क्यू, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दोनों एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस। मान लो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x2 y2। तो हमारे पास में जो डिस्टेंस फॉर्मूला बन के आया वो क्या आया, दोनों के x पॉइंट के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर और दोनों के y पॉइंट के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर। सो यहां से हमारी आइडेंटिटी एक तरीके से आप कह सकते हो फॉर्मूला बन गया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब आपको कहीं भी अगर मान लो कोई दो गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है कार्टेशियन प्लेन पे, तो आप क्या करोगे, आप उन दोनों के पॉइंट के बीच के डिफरेंस को निकालने के लिए उन दोनों के एक्स और वाई पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को माइनस करके स्क्वायर करोगे प्लस करके और उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अगर आपने इसको समझ लिया कि ये आया कैसे है, तो कभी भी फॉर्मूला रटते समय या एग्जाम में उसको पुट करते समय कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकला। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, किस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने अभी देखा कि कोई भी दो पॉइंट अगर पी और क्यू हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x और x1 x2 y1 y2 ये क्या है, ये हमारे जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमारे पास देखो हर पार्ट में दो दो पॉइंट दिए हुए हैं। पहले वाले पार्ट में देखो ये दो पॉइंट, अगर हम मान ले ये a है और इसको मान ले b है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं क्या है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ए बी या पी क्यू जो भी आप कहना चाहते हो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2, पहले तो हमेशा फॉर्मूला लिखो एग्जाम में भी, है ना, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। अगर आपने इसको 1 मान लिया तो ये वाले 2 वाले हो जाएंगे और इसको 2 मान लिया तो ये वाले 1 वाले हो जाएंगे। मान लो ये है 1 और ये है 2, तो x2 यानी 4 - 2, 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर और प्लस फिर उसके बाद इसी को x2 माना था तो यही y2 होगा, तो ये 1 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
अंडर रूट ये 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 1 माइनस 3 करना है, तो ये बड़ी डिजिट जो है 3 है और ये 1 है, तो 3 में से 1 माइनस होगा ना 2 हो जाएगा, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन माइनस है, तो ये -2 और इसका स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो कि आप किसी को छोटे में से बड़े में से किसी को भी माइनस करो, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस आई या माइनस आई दोनों का ही पॉजिटिव नंबर आएगा स्क्वायर में, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस से उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू पुट करते समय आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इस चीज के मार्क्स कट सकते हैं यहाँ पर। तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और उसके बाद यहाँ पर ये -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 2 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, रूट 8 हो गया। अब 8 क्या है 2 2 4 2 8, इसमें 3 बार 2 है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो अगर हमें इसमें से स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो 2 2 के पेयर बनने चाहिए, तभी तो वो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो जो 3 में से 2 2 है वो तो निकल जाएगा रूट से बाहर, 2 की पावर 2 में से एक बाहर आ जाएगा, लेकिन एक 2 बच जाएगा, यानी रूट 8 क्या हो जाएगा 2 रूट 2। तो ये इतना यूनिट जो है ये हमारा क्या है आंसर है, यानी डिस्टेंस है बिटवीन दीज 2 पॉइंट, जिनको हमने क्या माना ए और बी माना, इसको आप ए बी पी क्यू कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी मान लो आप इनको पी और क्यू मान रहे हो, तो ये पी ये हमारे x1 y1 हो गए और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2 हो गए। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स पी क्यू विल बी क्या होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू अगर रखें, अगर देखो इसको फर्स्ट तो इसको सेकंड माना है पॉइंट, तो ये सेकंड -1 है x, अंडर रूट x का पॉइंट है -1 माइनस यहाँ पे पॉइंट क्या है -5, देखो दो बार माइनस आ रहा है ना, तो इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा माइनस की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये माइनस तो इस फॉर्मूले का है, ठीक, इसका स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 यानी कि 3 और फिर माइनस इधर क्या है 7, 3 - 7 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर -1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया +5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3 - 7, 7 में से 3 गया प्लस माइनस माइनस हुआ, 7 में से 3 गया क्या बचा 4, तो माइनस का 4, क्योंकि बड़ी डिजिट कैसी है माइनस की, तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आप देखो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 गया क्या बचा 4, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 4 16, ये भी 16 हो जाएगा, और 16 + 16 कितना हो गया 16 + 16 हो गया 32, तो ये रूट 32 आया। इसको अगर आप सॉल्व करो रूट 32, ये 2 की पावर क्या है 5 है, तो 4 में से तो आधी पावर 2 की पावर 2 यानी 4 बाहर आ गया, 4 4 16 और 16 2 32, तो 16 तो 4 का स्क्वायर है, 2 बच गया खाली। अगर आप ऐसे नहीं भी कर सकते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसमें जल्दी नहीं है, बस सही होना चाहिए, आप सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अगर बिल्कुल सिंपल मेथड से भी आप बिल्कुल एकदम लेमन मेथड से भी जैसे आप करते आ रहे हो वैसे भी करो, बस क्या है कि आपकी पूरी मेहनत वेस्ट ना हो, लास्ट में आंसर सही आए। तो अगर आप स्क्वायर रूट ऐसे नहीं भी निकाल पा रहे हो, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस अभी शुरू की है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप स्क्वायर रूट नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। तो अगर आप ऐसे भी निकालोगे तो देखो ये वही आएगा आंसर। आप देख रहे हो इसमें ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, तो ये 1 2 और ये 1 2 तो बाहर आ गया, लेकिन ये रह गया रूट में क्योंकि इसका पेयर नहीं है, तो ये 2 2 4 तो बाहर आ गया और ये 2 अंदर ही रह गया। तो इस तरीके से भी आप सोच के निकाल सकते हो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो 2 पॉइंट्स है, मान लो ये P है और ये Q है, इन दोनों पॉइंट्स की डिजिट्स नहीं दी हुई है, वेरिएबल दिया हुआ है इनके बदले, है ना, A और B। तो जो भी दिया है हमें तो बस ये मानना है कि मान लो ये x1 y1 है और ये मान लो x2 y2 है, हमें तो बस ये मानना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला अपना यूज करना है। तो PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो x2 क्या है -a, तो अंडर रूट ऑफ -a, फिर उसके बाद आगे क्या है माइनस लगा दिया, फिर x1 यानी कि a इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस इधर y2 यानी कि -b, फिर माइनस, फिर आगे क्या है y1 क्या है b इसका होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और a एक और दूसरा भी a, तो a और a कितने a हो गए 2a हो गए, तो 2a, और दोनों की साइन क्या है माइनस है, तो माइनस का 2a आया इसका होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही आगे -b, तो माइनस माइनस प्लस b और b कितने b हो गए 2b, और दोनों माइनस क्या है तो आंसर भी माइनस का आया होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे देखो माइनस का अगर स्क्वायर में है साइन
तो स्क्वायर में माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो ये तो हट ही जाएगा। 2 2 जा 4 और a स्क्वायर प्लस ये भी 2 2 जा 4 और b स्क्वायर। देखो दोनों में 4 कॉमन है, 4 इंटू a स्क्वायर 4 इंटू बी स्क्वायर, तो 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 को जब हमने कॉमन लिया तो ये अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब 4 क्या है, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर है, तो दोनों में से हमने क्या, इसमें से 4 का जो है स्क्वायर रूट से बाहर लिया है, तो ये 2 हो गया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ आगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं कर सकते, हमें वैल्यू ही नहीं पता, तो आंसर हमारा यहीं पे आ गया a और b की टर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और किस तरीके से कोई भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकते हैं यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला।